इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ताइवान झगड़े में नहीं होगा। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने दिया, जिनसे एक इंटरव्यू में ऑकस देशों के बीच हुई पनडुब्बियों की डील पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों को ताइवान विवाद सुलझाने नहीं भेजा जाएगा। यानी डील के कुछ ही दिन बाद अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जब यह डील हुई तो पूरी कहानी ताइवान के इर्द गिर्द ही बुनी गई। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के बारे में कम और चीन ताइवान झगड़े के बारे में ज्यादा बात हुई। और बताया गया कि ऑकस देशों में डील ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2030 से 2040 के बीच जो परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी वो चीन की शामत बन जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस बात से सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि जैसे ही परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी उन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की सरकार फैसला करेगी कि उन्हें कब और कहां भेजना है, और इस फैसले में अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों की डील के बदले अमेरिका से कोई वादा नहीं किया और इस डील का ताइवान मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की डील का ताइवान झगड़े से लेना देना नहीं है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री तो यही कह रहे हैं, जबकि डील के ऐलान के बाद इसे चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस नए स्टैंड ने सारा समीकरण ही उलट पुलट कर रख दिया। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि एक हफ्ते में दूसरी बार नेटो ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। खबर के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमान एक बार फिर नेटो देश एस्टोनिया की हवाई सीमा के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें वहां से भगाने के लिए ब्रिटेन की वायुसेना के 2 टाइफून फाइटर जेट रवाना हो गए। ब्रिटेन के ये फाइटर जेट एस्टोनिया में ही तैनात है ताकि रूस की किसी भी हरकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और एक बार फिर ब्रिटेन के फाइटर जेट ऐसा ही करने के लिए उड़ गए, क्योंकि एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ जब रूस के लड़ाकू विमान एस्टोनिया के करीब पहुंच गए। खबर के मुताबिक इस बार रूसी सेना के Tu-134 विमान के साथ 2 सुखोई फाइटर जेट भी थे, जबकि रूसी सेना का एक कार्गो प्लेन भी उनके साथ मौजूद था। इससे पहले 15 मार्च को भी रूस का विमान एस्टोनिया के पास पहुंच गया था, जिसे वहां से खदेड़ने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी ने साझा अभियान छेड़ा था और रूस के विमान को वहां से भगा दिया था। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि जरूरत पड़ने पर इजराइल अकेले ही ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। नेतन्याहू ने यह बयान अपने यूरोप दौरे के दौरान दिया और 17 मार्च को यूरोप के दौरे में हुई बैठकों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही ईरान से क्यों न भिड़ना पड़े। मतलब इजराइल ने 2 टूक कह दिया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए उसे यूरोप की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपने दम पर ही ईरान को चारों खाने चित कर सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान न सिर्फ परमाणु ताकत बनने के लिए छटपटा रहा है, बल्कि वो चोरी छिपे बड़ी तेजी से परमाणु हथियार बनाने के काम में भी जुटा है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया था कि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है।